बच्चों, मैं मृत्युंजय सर आज आपको हिंदी के वर्णों के उच्चारण स्थान तथा संस्कृत के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के वर्ण और संस्कृत के वर्ण लगभग समान होते हैं, थोड़ी बहुत कहीं कहीं भिन्नताएं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान में संस्कृत में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल ये मुख्य अंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक खाका के द्वारा वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें संस्कृत के एक सूत्र बनाए गए हैं। अगर हम उन सूत्रों को याद कर लें तो वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से हम किसी भी परीक्षाओं में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सारणी में बच्चों सबसे पहला स्थान कंठ का है और इसका सूत्र है अकुह विसर्ज्यानाम कंठः, अर्थात अ से आ, कु से कवर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। दूसरे स्थान पर है तालु और इसका सूत्र है इचु यसानाम तालुः, ई अर्थात ह्रस्वई दीर्घई, चू से चवर्ग, य तथा तालव्य स्व का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा है मूर्धा जिसका सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात री से री, टू से टवर्ग, रसानाम र और मूर्धन्य स्व का उच्चारण मूर्धा से होता है। चौथा स्थान है दंतः जिसका सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। संस्कृत में लृ को स्वर वर्ण माना गया है। तु यानी तवर्ग, लसानाम यानी ल और स का उच्चारण दांत से किया जाता है। और पांचवा है ओष्ठः, इसका सूत्र है उपु पद्मानियानाम ओष्ठः, उ से हर्षौ दीर्घौ, उ से पवर्ग और प तथा फ को उप पद्मानीय माना गया है, इसलिए इन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। इसके आगे नासिका है। इसका सूत्र है यम गणनानाम नासिका, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका पांचवा वर्ण क्रमशः अंग, य, न और म वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है। इसके आगे ऐसे कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो अंगों के स्पर्श से होता है, जैसे कंठतालु। इसका सूत्र है एदेतो कंठतालु, अर्थात ए और ऐ दोनों का उच्चारण कंठतालु से होता है। फिर हम देखते हैं कंठोष्ठः, इसका सूत्र है ओदौतः कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ ये दोनों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। फिर हम देखते हैं दंतोष्ठ, इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। संस्कृत में इसके आगे मिलता है जिह्वा मूल, इसका सूत्र होता है
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, अर्थात आप देख रहे हैं सारणी में क के आगे ये विशेष प्रकार का चिन्ह है और ख के आगे ये विशेष प्रकार का चिन्ह है। अर्थात जिस वर्ण के आगे में इस प्रकार का चिन्ह पाया जाता है उसे जिह्वामूलीय कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि नासिका से, इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है। जब हम उच्चारण करते हैं इन वर्णों का तो नाक से बहुत अधिक वायु निकलती है। जैसे अंग, इसमें नाक का प्रयोग अधिक किया गया। इससे आगे देखते हैं तो वो है मुखनासिका, इसका सूत्र है मुखनासिका वचनोनुनासिकः, अर्थात चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक में नाक से बहुत कम सांस निकलती है लेकिन मुंह से अधिक निकलती है। जैसे उच्चारण करते हैं हम गाँव, इसमें नाक से कम वायु निकली और मुख से अधिक, इसे हम कहते हैं मुख नासिका। अब हम आगे जानते हैं कि व और ब के गलत उच्चारण से किस प्रकार से उसके अर्थों में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स के गलत उच्चारण से भी अर्थ में बहुत अधिक भिन्नताएं आ जाती हैं। आइए इसे हम समझते हैं। आप देखते हैं वो जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, लेकिन व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसके अंतर को समझते हैं। अगर हम वास लिखते हैं तो इसका अर्थ निवास होता है, लेकिन अगर हम वास लिख देते हैं तो इसका अर्थ सुगंध और गंध हो जाता है। इसी प्रकार तालव्य स का उच्चारण तालु से होता है। आप जब भी तालव्य स का उच्चारण करेंगे तो तालु के दोनों बगल से हवाएं घर्षण करके बाहर निकलती हैं। जैसे तालव्य स, तो आप देखें कि तालु से जब इसका प्रयोग होता है तालव्य स का, तो इसका अधिकांश प्रयोग संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, जैसे पशु, अंश, शराब इत्यादि। लेकिन मूर्धन्य स का उच्चारण मूर्धा से होता है। हालांकि इसका उच्चारण तालव्य स के लगभग समान होता है, लेकिन लेखन में इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा इत्यादि। अब आप देखें दंत स का उच्चारण दांत से करते हैं। जब दंत स कहते हैं तो जीवा दंत को स्पर्श करती है। अब तालव्य स और दंत स के अशुद्ध उच्चारण से देखें गलत शब्द कैसे बन जाते हैं। जैसे अंश में तालव स देते हैं तो उसका अर्थ भाग और हिस्सा होता है, लेकिन अगर दंत स दे देते हैं तो उसका अर्थ कंधा हो जाता है। उसी प्रकार तालव्य स सर से बाण होता है और दंत स सर से तालाब होता है। इस प्रकार से आपने जाना कि वर्णों के उच्चारण करने में अगर हम अशुद्धियां करते हैं तो उनके अर्थों में बहुत अधिक भिन्नताएं आ जाती हैं। आज आपने वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से समझा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।